हमारे पिता का जो है यहाँ पे भिलाई में हत्या हो गई थी। हाँ, वो कौन मारा, क्यों मारा आज तक पता नहीं चला, बट वो हत्या हो गई। तो चूंकि मैं इकलौता पुरुष था घर का और मेरी 3 बहनों की शादी मेरे पिताजी कर चुके थे, एक बहन अनमैरिड बची थी, तो मैं फिर वहां से वापस आया। माँ को बोला कि मेरा तो वहाँ बतौर अभिनेता मेरा जॉब है ही है, तो आप मेरे साथ चलो। माँ बोली मात्र नहीं। 19-20 साल की उम्र में शॉकिंग न्यूज मिला हाँ, आपको, 19-20 साल की उम्र में पिताजी मैं की तो। हत्या हो गई जी हो। जी, मैं बहुत टीनेज था। और जब उस टाइम तो ट्रंक कॉल आता था, ट्रंक कॉल आया रंगमंडल के ऑफिस में, भारत भवन में। मुझे बोले आपका फोन आया है। मैं जाके बोला हेलो, तो बोले आपके फादर का ऐसा ऐसा हो गया है। ओह। मैं तो वहीं गिर गया था बेहोश होके। वैसी स्थिति थी। खैर, जो भी है, ईश्वर को जो मंजूर था, मैं यहाँ आ गया। मेरे सर में पगड़ी बांध दी गई और मैंने फिर परिवार की जवाबदारी संभाल ली। फिर प्राइवेट नौकरी करने लगा, क्योंकि माँ जाने को तैयार नहीं थी मेरे साथ भोपाल। बोले तुम्हारे पापा मुझे यहाँ लेके आए हैं, तो मैं यहीं से अब जाऊंगी और कहीं नहीं जा सकती। मैंने ठीक है। फिर प्राइवेट नौकरी कुछ दिन ढूंढा मैंने। वहां से आने के बाद तो मेरे को काम नहीं मिला। मैं बोला रंगमंडल में, उस टाइम अशोक वाजपेयी जी संस्कृति मंत्री थे और इंचार्ज भी थे भारत भवन के, तो अशोक वाजपेयी जी का पत्र आया। उस टाइम चिट्ठी ज्यादा होती थी, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो उनका पत्र आया कि तुम्हारा पद सुरक्षित है, कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला ये अशोक वाजपेयी जी इतने बड़े संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका पत्र आया है, तो मैं चले जाता हूँ, जाके ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो काम नहीं है, तो वहां से पैसे भेजूंगा। तो बड़ा मन मार के माँ ने बोला ठीक है जाओ।